रिंकू यशस्वी को क्यों नहीं खिलाया, रोहित ने एक लाइन में समझाया। किसने लिया वर्ल्ड कप वाला फैसला, 3 महीने बाद पता चला। द्रविड़ अगरकर ने रोहित की बात मानी, रिंकू के आउट होने की कहानी। जिसके लिए रोहित से पूछे गए सवाल, जिसके लिए कटा था बवाल, उसी ने दिया कप्तान का साथ। प्लेइंग 11 पर अंदर की बात, यंगस्टर कैसे बन जाते हैं फैन, नए लड़कों को कैसे मनाते हैं हिटमैन। 30 अप्रैल 2024 को बीसीसीआई ने फैंस का लंबा इंतजार खत्म किया, जब T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हुआ। लिस्ट में लोग अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों के नाम तलाशने लगे। अभिषेक शर्मा से लेकर रियान पराग तक के लिए कैंपेन चले। बीसीसीआई में फेवरेटिज्म के आरोप लगे, बोर्ड को बुरी तरह ट्रोल किया गया। किसी ने गिल को रिजर्व में रखने पर सवाल किया तो किसी ने केएल राहुल का नाम लिया। किसी को ईशान किशन की कमी खली तो कोई रवि बिश्नोई के लिए परेशान दिखा। लेकिन इस दौरान एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसके लिए लोग दिल से दुखी थे, वो थे राजा रिंकू सिंह, जिनके रिजर्व में होने से हर कोई हैरान था। 80 प्लस का एवरेज और 170 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट, दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी और फैंस सब ने एक सुर में कहा, ऐसे रिकॉर्ड वाला प्लेयर तो दुनिया की किसी भी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकता है। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रिंकू टीम इंडिया की स्कीम से बाहर कैसे हुए, सबकी समझ से परे था। इसके बाद रोहित ने जब शिवम दुबे से बॉलिंग भी नहीं करवाई तो लोग और हैरान हो गए। लोगों ने फिर कहा कि जब सिर्फ बैटिंग ही करवानी थी तो रिंकू को ही रख लेते। वर्ल्ड कप में रिंकू के अलावा एक दूसरी डिबेट थी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चली, वो थी ओपनिंग कॉम्बिनेशन की। जब विराट कोहली से ओपन कराने का प्रयोग फेल हो गया, रोहित के साथ ओपनिंग में कोहली कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे थे, तब यशस्वी से ओपन करवाकर विराट को उनकी नंबर 3 पोजीशन पर लाने की डिमांड उठी। लेकिन रोहित अपने फैसले पर अडिग रहे, क्योंकि कोहली नहीं चल रहे थे, शिवम दुबे आईपीएल जैसा कोई कमाल नहीं कर रहे थे। इसके बाद भी टीम इंडिया जीत रही थी। आखिरकार बिना कोई मैच हारे टीम इंडिया ने मिशन वर्ल्ड कप पूरा कर लिया। 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार खत्म हुआ। 150 करोड़ लोग झूम उठे, सारी बातें पीछे छूट गईं। कौन बेंच पर बैठा, कौन प्लेइंग 11 में था, किसी के लिए इसका मतलब नहीं था, क्योंकि कैप्टन रोहित ने बीच मैदान में भारत का झंडा गाड़ दिया था। खिलाड़ी कंधे पर तिरंगा लेकर गर्व से घूम रहे थे। अब फैंस को फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में शिवम दुबे का बल्ला चला या रिंकू सिंह का, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि खिलाड़ी का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो टीम इंडिया का प्लेयर है। भारतीय टीम के फैंस ये सोच सकते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जो पीछे छूट जाता है, जो बेंच पर बैठता है, उसे फर्क पड़ता है। वो परेशान होता है, निराश होता है, कई बार टूट जाता है। तो कैप्टन के पास इस बात की भी जिम्मेदारी होती है कि टीम के माहौल को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, यंगस्टर्स को कैसे समझाया जाए। जैसे वर्ल्ड कप टीम का ऐलान होना था तो रिंकू को सिलेक्शन का पूरा भरोसा था। घर में जश्न की तैयारियां थी, रिंकू भी पूरी तरह सेट होकर बैठे थे। लेकिन अपने हिस्से की पूरी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुए तो वो भी परेशान थे। घर के लोगों को भी बीसीसीआई का फैसला समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में कोई और नहीं, खुद रोहित शर्मा आगे आए थे। 3 महीने बाद रिंकू ने बताया कि आखिर रोहित ने कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस दिया था और आखिर क्यों यशस्वी और रिंकू को बाहर बैठना पड़ा। दरअसल 30 अप्रैल को टीम अनाउंस होने के 3 दिन बाद एमआई और केकेआर का मैच था। टीम सिलेक्शन पर बवाल मचा था। रिंकू पहली बार रोहित के सामने पड़ने वाले थे। लोग सोच रहे थे कि रोहित रिंकू को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रिंकू को बाहर रखने की कौन सी वजह बताएंगे। लेकिन रोहित को कोई डाउट नहीं था। रिंकू से मिलकर उन्होंने क्लियर कट बात की। रिंकू ने कहा, रोहित भैया मुझे समझाने आए थे। उन्होंने कहा, उम्र ही क्या है तेरी, ये कोई आखिरी वर्ल्ड कप थोड़ी है, हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप आता है, मेहनत करते रहे, उस पर फोकस कर, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना, अभी तू बहुत यंग है। रोहित से बात करके रिंकू भी समझ गए कि 31 साल के शिवम दुबे के लिए करियर का ये दूसरा और आखिरी मौका है। फॉर्म में होने के बाद भी शिवम दुबे अगर बाहर रहे तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं परफॉर्म करता रहा तो मेरे पास बहुत मौके पड़े हैं। रोहित ने कुछ इसी तरह यशस्वी जायसवाल को भी समझाया, क्योंकि ये रोहित और कोहली का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होने वाला था। लंबी चर्चा और पब्लिक डिमांड पर ही कोहली से ओपन करवाने का फैसला हुआ था। ऐसे में रोहित वर्ल्ड कप के बीच में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि टीम लगातार जीत रही थी। 22 साल के जायसवाल के पास तो 26 साल के रिंकू से भी बहुत ज्यादा समय पड़ा है। ऐसे में रोहित ने जायसवाल और रिंकू का उतना लोड नहीं लिया जिस तरह से पब्लिक सोच रही थी। रोहित के फैसले पर जायसवाल को भी कोई निराशा नहीं थी, क्योंकि वो इस बात से ही खुश थे कि उन्हें वर्ल्ड कप टीम में रखा गया है। आईपीएल खराब होने के बावजूद उनका सिलेक्शन हुआ था, तो उन्हें टीम इंडिया के कैप्टन और अपने रोहित भैया से कोई शिकायत नहीं थी।
जायसवाल ने खुद कहा कि इतनी यंग एज में मैं रोहित भैया और विराट भैया के साथ भारत की वर्ल्ड कप टीम में था, तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मुझे प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, क्योंकि मैंने जितना टाइम साथ बिताया, बाहर से बैठकर रोहित भैया की कप्तानी देखी, बाकी सीनियर्स को देखा, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस वीडियो में हमने रिंकू और जायसवाल की बात की, क्योंकि ये T20 में टॉप परफॉर्मर होकर भी पूरा वर्ल्ड कप मैदान के बाहर से देखते रहे। लेकिन सवाल सिर्फ इन दोनों का नहीं है, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर हैं जो इसी तरह टैलेंटेड हैं लेकिन सिलेक्शन की रेस से बाहर हैं। उन सबको रोहित का मैसेज समझकर जमकर मेहनत करनी चाहिए, रिंकू और जायसवाल वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए दुनिया की किसी भी टीम से डबल कंपटीशन है। ऐसे में अगर रोहित की तरह कोई कप्तान यंगस्टर्स को समझाता है, उनके सिलेक्ट न होने की वजह बताता है और वो खिलाड़ी भी रिंकू और यशस्वी की तरह पॉजिटिव रहते हैं, तो देर सवेर उनका सितारा जरूर चमकेगा। फिलहाल रिंकू को रोहित के मैसेज पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रोहित की लीडरशिप ने अगर आपको फिर एक बार सैल्यूट करने पर मजबूर कर दिया तो हिटमैन के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।